ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं देवीं व्यासं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंदगोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पांगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिम्। यत्कृपातहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अथापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानितकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्री विशाखा विस्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच मंजू माता जी, आपने आज का जप किया और भागवतम प्रेज किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हरे भक्तों कृष्णा का माता जी, दंडवत। आप सभी हरे भक्तों कृष्ण का माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी जी। माता। ओके। तो प्रभुपाद जी आज कहते हैं 7 जून है आज। आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। होनोलुलु 7 जून 1975। तो ये अंश है प्रभुपाद जी का
मॉर्निंग वॉक का अपने भक्तों के साथ। प्रभुपाद जी होनोलुलु में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, और वहां पर ये डिस्कशन के दौरान ये बातचीत हुई थी। तो ये प्रभुपाद जी ने किस संदर्भ में कहा कि कुछ भी आप उल्टा सीधा, जैसे हम अपने इधर उधर भी देख सकते हैं कि आजकल क्या क्या फैशन है। फटे कपड़े पहनने का फैशन है, जीन्स फटी पहन लेते हैं, और क्या कहते हैं ये फैशन है। फैशन के नाम पे कुछ भी बिकने लगता है और लोग उसे खरीदने लगते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक भेड़ जिधर जाती है, बाकी भेड़ उसको फॉलो कर लेती है, भेड़ चाल। उसी तरह से वो केवल भेड़ जानवर तक ही सीमित नहीं है। जो अ, मनुष्य है वो भी ये भेड़ चाल बहुत इसका प्रयोग करते हैं, बहुत इसको फॉलो करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि हम कुछ भी बिना सोचे समझे जो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, इसका कहीं ना कहीं हमें दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। अभी चाहे पहनने के संदर्भ में हो, चाहे खाने के संदर्भ में हो, या कोई भी हमारी आदत हो, कोई नशा करने का हो, या कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से क्या है कि हम अपना जो चार नियम है उसको भी आजकल लोग तोड़ने लग गए हैं, है ना। क्यों क्यों क्योंकि वो फैशनेबल दिखना चाहते हैं। वो अ, भीड़, जैसे भीड़ कर रही है वैसे ही उनको करना है। लेकिन एक तरीका है कि आप अ, अपने को यूनिक रखे, अपने को स्टैंड आउट करे क्राउड में, है ना। तो वो नजरिया जब होगा तो लोग उस तरह से भी फॉलो करेंगे कि हाँ, ये एक अलग इंसान है, इसकी सोच कुछ अलग है, तो चलो इसको भी फॉलो करते हैं। जैसे 3.21 में भगवान कहते हैं कि अगर कोई लीडर है, कोई और वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसको लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, क्योंकि वो लीडर है अपने समाज का। तो लोग उसको एडमायर करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या कार्य कर रहा है, और उसको फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि बस बिना सोचे समझे ऐसे दिशा में चले जा रहे हैं जिसका हमें लॉजिक भी नहीं पता है, जिसका हमें कुछ ऐसा नहीं पता कि हाँ इससे क्या होने वाला है। तो ऐसा काम करना व्यर्थ है, अपने समय का अपव्यय है। हमें शास्त्रोक्त विधियों का पालन करना चाहिए, और अपने जीवन को और लाभप्रद बनाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे हर एक कर्म से हमारी जो गति है वो कैसे होने वाली, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ धराधाम में, यहाँ पर सब कुछ कर्म प्रधान है। कर्म अपना फल जन्म जन्मांतर तक हमको देता है। तो अपने हर कृत्य को हमें पूरी तरह से तौल कर करना चाहिए कि हाँ, इसका ये जो मैं कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मुझे कहाँ पर ले जाकर छोड़ेगा, है ना। और जब तक हम इस तरह से नहीं सोचेंगे, हम कुछ भी बिना सोचे समझे करते रहेंगे, तो फिर हमें ये कर्म है, ये हमें जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करेगा। हमें इसीलिए बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। जस्ट इसलिए नहीं कि हाँ ये फैशन है, फैशन के नाम पर हमें अपने चार नियमों का पालन करना नहीं त्यागना चाहिए। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भागवतम अध्ययन की तरफ। आज कौन जी सा श्लोक करना है माता जी? कल विषय का माता जी 27
27वां श्लोक करना है आज। ओके। कल केवल 26वां हुआ था। अच्छा जी। यस। 27वां श्लोक। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणाधियेता येते नाधर बिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुक्त्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन शोभायेतेनाधरबिम्बभासा प्रत्यहर्तं सूनसेन शुभ्रं वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुक्त्वा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यहर्षन्तं सुनसेन सुक्त्वा। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुखेन लोकार्तिहर्षस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्त सुनसेन शुभ्रवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन अधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुक्त्वा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी इसमें बहुत हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मुखेन, मुख के संकेत से, लोक आरती हर, भक्तों के कष्ट को हरने वाला, स्मितेन, हंसी के द्वारा, परिस्फुरत, चकाचौंध करते, कुंडल, कुंडल से, मंडितेन, सुसज्जित, शोणायितेन, स्वीकार करते हुए, अधर, अपने होठों का, बिंब, प्रतिबिंब, भाषा, किरणें, प्रत्यर्हयन्तम, आदान प्रदान करते हुए, सुनसेन, अपनी मनोहर नाक से, सुप्वा, तथा मनोहर भौहों से। अनुवाद। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा। तो यहाँ पर दर्शन हो रहा है। किसका दर्शन हो रहा है? ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं। किसका? गर्भोदक्षाई विष्णु का।
जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो ये जो सारे श्लोक है ना, ये 4-5 श्लोक, ये एक तरह से भगवान बहुत ही का सुंदर स्तुति है। जी माता जी, सुंदरता कुछ की कहना है? जी सुंदरता का वर्णन है सब में हाँ जी। इनमें। तो ये सारे श्लोकों में भगवान की महिमा मंडन हो रहा है। मैत्रेय मुनि भगवान को अलग अलग विशेषणों से संबोधित कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग कलयुग वासी है, हम हमें इतना अच्छा से वो शब्दों की माला पिरोना इतना बढ़िया से नहीं आता है। तो हम इन श्लोकों का अपनी स्तुति जब भगवान जी से करते हैं ना, तो हम ये श्लोकों का प्रयोग कर सकते हैं भगवान जी के। तो इसको हम अ, लिख सकते हैं, लिख कर पढ़ सकते हैं, या अगर कंठस्थ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे श्लोक, ये 4-5 श्लोक हैं मेरे ख्याल, हाँ, 25 नंबर से लेके 29 नंबर तक, ये सारे ही श्लोक बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। वैसे तो भागवतम का एक एक श्लोक बहुत सुंदर है, लेकिन जिसमें भगवान का अलग से महिमा मंडन हो रहा है, वो श्लोक बहुत ही सुंदर है। जैसे कुंती महारानी की जो स्तुतियां हैं, भीष्म देव की स्तुतियां हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो उसी तरह से ये भी है कि जब ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु का, तो उनके मन में ऐसा रोमांच क्यों आ जाता है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, तो ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्म संहिता ही पूरी कंपाइल कर दी, लिख दी थी, है ना। तो वो एक एक उसका फीचर यहाँ पर उद्धृत हो रहा है। बता रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि भगवान कितने करुणा वत्सल है, वो अपने भक्तों की सेवा जब लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा देते हैं। तो ये कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि जैसे आपके लिए कोई कुछ फेवर करता है ना, तो आप भी उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हो ना। हम तो मनुष्य ही हैं आपस में, तब भी हम कृतज्ञ हो जाते हैं उस व्यक्ति के जिसने हमारे लिए थोड़ा सा भी फेवर कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हम उसको कुछ किसी तरह से उसको कुछ तो दे, कुछ हम भी उसको दे। तो ऐसे ही क्या है कि जब भगवान के प्रति सेवा भाव होता है, सेवा भाव से एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कुछ कुछ सेवा ऑफर करके भगवान जी को, तो भगवान जी भी उसको कुछ देना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका कैरेक्टर ऐसा होता है कि हमें ये लेन देन नहीं करना है भगवान जी, हम तो सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और बस यही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि शुद्ध भक्त अपने आप को सेवक मानता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि भगवान भी बदले में उसे कुछ धन दे दे, या कुछ भी उसको कैश या काइंड कुछ भी इस तरह से दे। तो भक्त की कभी भी मंशा ऐसी होती नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान सदैव क्या कहते हैं, अपने भक्तों के आगे हंसते रहते हैं, या एक सुंदर सी जो मुस्कान है उनकी वो बिखेरते रहते हैं। और भगवान की मुस्कान इतनी तुष्टि देती है, इतनी तुष्टि देती है। भगवान का अगर हम कहीं भी स्वरूप देखें, तो एक वो हल्की सी मंद मुस्कान भगवान के चेहरे पर सुशोभित रहती है। भगवान उसको धारण किए रहते हैं। क्यों इसीलिए धारण करते हैं कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। और वो भक्तों को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि भक्तगण उनकी सेवा में लगे रहते हैं, भगवान भी उनको कुछ देना चाहते हैं सामने से। लेकिन भक्त लोग ऐसा कुछ लेने के मनोभाव से कर वो सेवा नहीं कर रहे होते। तो भगवान क्या करते हैं, उनको अपनी हंसी से उनके सारे दुख, उनके सारे कष्टों को मिटा देते हैं।
भगवान की हंसी इतनी अ, सुखदाई है कि वो सारा चीज भक्त लोग अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है ना उनको भूल जाते हैं। और फिर कहते हैं भगवान के जो कुंडल हैं वो उनके मुख पर इस तरह से शोभायमान है कि वो झलक देखकर ही भक्त लोग आनंदित हो जाते हैं, है ना। और जैसे भगवान के कुंडल कैसे हैं, मकराकृत कुंडल है ना। तो वो मकर के जैसे मगरमच्छ के डिजाइन के कुंडल होते हैं। तो वो कुंडल भगवान के मुखमंडल पर बहुत मनोहारी है, मन को हर लेने वाले। और भगवान से लगातार जो उनके दिव्य कांति निकलती है उनके शरीर से, और ये सारी चीज उनकी शोभा को और अलंकृत करते हैं। तात्पर्य पढ़ते, भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आध्यात्मवादी हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा अद्वितीय होती है। भक्तजन अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं। इस तरह भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से उऋण होने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ कितना सुंदर लिखा है। कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्तों के आगे, भक्तों के वश में आ जाते हैं, भक्तों के ऋणी बन जाते हैं। ऋणी कैसे बन जाते हैं कि भगवान सोचते हैं कि इसने मेरे लिए कुछ सेवा की है, अब मुझे भी इसे कुछ प्रदान करना चाहिए, और वो ऋणी बन जाते हैं और वो अपना ऋण उतारने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन भक्तगण कुछ लेने के भाव में ही नहीं होते। यहाँ तक कि जो जिसकी बहुत कामना है इस भौतिक जगत में कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, वो भी भक्तगण वो मोक्ष भी लेने को तैयार नहीं होते। कहते हैं मोक्ष लेके क्या करना है, हमें तो आपकी सेवा में ही रत रहना है। तो आप हमें चाहे जहां रखो, हम वहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। भक्त लोग इवन नरकों में जाने से वो ये नहीं कहते कि हमें नरक मत भेजो, वो कहते हैं जहां भी हमें भेजो आप, लेकिन हमें अपनी सेवा में रखना। आपकी सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन हो या जीवन के बाद भी भक्तगण भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते। भक्तजन भगवान के हंसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के ऐसे आदान प्रदान से भगवान तथा भक्तों के बीच सतत एक दिव्य स्पर्धा चलती जाती है। भगवान भक्त को कुछ देकर अपना ऋण उतारना चाहते हैं और भक्तगण सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो ये भक्त और भगवान के बीच में ये स्पर्धा चलती रहती है और भगवान अपनी सुंदर मनमोहक मुस्कान से भक्तों को सदैव तुष्ट करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी पिक्चर होती है, भगवान जी का कोई भी चित्रपट होता है, तो उसमें भगवान या कुछ कोई भी विग्रह भी होगा, तो उसमें भगवान हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और वैसे भी अगर आपने वो टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि चाहे कोई भी स्थिति हो, भगवान के चेहरे पर हमेशा एक मंद मंद मुस्कान रहती है ना। तो भगवान इससे यही सिखाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जो भी स्थिति है, परिस्थिति है,
वो, हाँ, बस हमें उसमें शास्त्रोक्त तरीके से अपना कर्म करना है, जैसे गुरु हमें बताते हैं उस तरह से हमें कर्म करना है, और उसके फलों के लिए हमें आसक्त नहीं होना है। और जब हम फलों में आसक्त नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई दुख का कारण नहीं होगा। दुख का कारण ही यही है कि हम फलों में आसक्त होते हैं। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपना कर्म करते जाते हैं, फलों में आसक्ति नहीं होती उनकी, इसीलिए उनको दुख नहीं होता है, वो लोग सदैव खुश रहते हैं। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग फलों से अपने को अलग कर लें, पृथक कर लें, और फिर हम देखेंगे कि हम जो है हमारे जीवन में भी जब दुख नहीं रहेंगे तो हम भी वो अनुभूति कर पाएंगे आनंद की। और इवन भगवान जैसे यहाँ लिखा है ना, भगवान की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम जैसे डायरेक्ट अगर हम अब अगर अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं कि हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। उससे भी क्या होता है, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब कोई वैष्णवों की सेवा करता है। और जब कोई वैष्णवों की सेवा करता है, अपने गुरु की सेवा करता है, वो वैसे ही भगवान का प्रिय बन जाता है, और उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत बहुत जल्दी होती है। उसका आध्यात्मिक प्रगति का दर जो है, जो रेट है प्रोग्रेस का, वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न या टिप्पणी है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी। ये जो हम प्रेयर्स करते हैं और मंगलाचरण पढ़ते हैं, जी। तो इसमें भी जो है गुरुओं और वैष्णवों की भक्ति है, पूजा है। तो ये एग्जैक्टली भी गुरु और भगवान की सेवा ही है ना, ये भी एक तरह से। हाँ जी, यस प्रभु जी। देखिए, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान से संपर्क नहीं साध सकते, तो गुरु एक माध्यम है। गुरु के थ्रू ही, जैसे हमें किसी भी वीआईपी से मिलना होता है, तो अगर हमारी कोई जान पहचान है उनके पीए से या पीएस से, तब हम उनके थ्रू वीवीआईपी से मिल सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से हाँ हम माता जी। भगवान जी से डायरेक्टली नहीं मिल पाएंगे। हमें गुरु के थ्रू ही, गुरु के माध्यम से ही भगवान से भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और माता जी, शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान की भक्ति में रत रहना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ रहें चाहे निम्न लोकों में रहें, लेकिन अल्टीमेटली भगवान तो मुस्कान अपने होठों पर भक्तों के लिए ओरण होते हुए बिखेरे रहते हैं। जी। तो अल्टीमेटली तो जो सारे फल प्राप्त होने चाहिए भक्ति के लिए, जिनके लिए कई लोग उत्सुक होते हैं, तो भक्तों के न मांगते हुए भी भक्तों को मिल जाते होंगे ना वो सारे, जैसे भक्तों के, आध्यात्मिक लोक, मेरा कहने का मतलब है। हाँ, अभी अपने लास्ट में क्या कहा? भक्तों के ना मांगते हुए। भक्तों को वो सब सुख जो है, या भक्ति जिसके लिए की जाती है जी। कि आध्यात्मिक जगत में जाना है, भक्त मांगते तो है नहीं, वो तो कहते हैं कि हमें सिर्फ भक्ति चाहिए। जी। लेकिन भगवान भी मुस्कान बिखेरे रहते हैं, क्योंकि वो भक्तों की भक्ति से बहुत खुश होते हैं और ऋणी रहते हैं। तो भक्तों को वो सारे सुख मिल जाते होंगे ना, डिमांड ना करने पर भी, हाँ, देखिए, भक्त आध्यात्मिक लोग लोग। डिमांड तो कुछ नहीं रखते, हाँ, लेकिन जब भगवान अपनी मुस्कान की छटा भी कहते हैं ना, तो भक्त लोग उसी में तुष्ट हो जाते हैं, है ना? और आनंद की क्या है कि भगवान उनको बिन मांगे ही वो सारी चीजें, जिसको समझिए भगवान प्राप्त हैं, उसको और हाँ माता चीजों जी। की कामना ही नहीं रह गई। और जो भी उसके हाँ माता। लिए, जैसे मान लीजिए कोई ऋषि हैं, कोई है, जैसे वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, ऐसे वो भगवान की भक्ति में रत रहते थे और अपने कार्यों में कर्म करते जाते थे, है ना? लेकिन उनके पास भगवान ने क्या दी उनको?
कामधेनु दे दी, है ना, सुरभि गाय थी, है ना। तो ठीक है माता जी। मतलब ये क्या है, उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन भगवान जैसे खुश होते हैं तो वो ये सारी चीजें क्या है, साइड इफेक्ट है। यानी कि आप सोचो, हाँ जिसको भगवान प्राप्त हो गए, अब भगवान कौन है, लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी तो वैसे हाँ ही माता, वहां आ गई ना। हाँ माता जी, भगवान अपने आप प्रदान करेंगे वो, चाहे हाँ इच्छा ना हो। जी। तो भक्त नहीं ठीक भी है माता जी। मांगता है तो उसकी जो भी जरूरतें होती है ना, वो भगवान पूरा करते हैं। कहा गया है ना, हाँ योग माता, क्षेमम वहाम्यहम, यानी कि जो कुछ हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है भगवान वो हमें प्रदान करते हैं एक भक्त को। हाँ माता, भगवान अपने आप प्रदान कर देंगे। जी तो चाहे सिर्फ भक्ति में रत रहें, वो भक्ति चाहते हों, लेकिन जो जरूरत है भगवान अपने आप प्रदान करेंगे, चाहे हाँ, मांगो नहीं। लेकिन माता भक्ति जी सब इस क्लियर है। उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए कि हाँ भगवान मेरी चीजों की रक्षा करेंगे, या भगवान जो मुझे मेरे पास नहीं है वो दे देंगे। तो भक्त लोग कभी अच्छा माता, भक्ति इस मंशा से करते ही नहीं है। हाँ माता जी, मंशा नहीं रखनी चाहिए, हाँ, निष्काम भाव से होने चाहिए। यस, हरे कृष्ण माता जी। एक शब्द थोड़ा यूज हुआ है, वो कंफ्यूजिंग है। प्रतिबिंब एक एक जगह शब्द यूज हुआ है। हाँ जी, कुंडलों से सुसज्जित उनके मुखार बिंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था। हाँ तो माता जी, कुंडलों से सुसज्जित तो उनका मुखार बिंद था ना, उसका प्रतिबिंब थोड़ी था, वो तो एक्चुअल था ना। मुखार बिंद, प्रतिबिंब शब्द यूज हुआ है, इसलिए पूछना है। हाँ। एक्चुअली जो कुंडल है ना, वो मकराकृत कुंडल, वो बड़े ही हाँ चमकदार हैं, है ना। तो वो जैसे जब कोई धातु पर कोई वो चमक पड़ती है तो वो चमकते हैं ना, तो हाँ माता जी। उसकी जो वो क्या क्या कहते हैं उसे, लिश्कारें, वो, जी परावर्तित होती है जैसे हाँ, किरणें। वो सो लिश्कारें हाँ पड़ती है ना, तो वो मुख जी पर जी। हाँ माता जी। पड़ती है, मुखमंडल पर, वो बड़ी सुंदर लगती है। अच्छा अच्छा, वो हम्म, मुखमंडल पर ही उनके जो है हाँ हाँ हाँ, कुंडलों का वो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन रहा था, क्योंकि बहुत चमकदार जी थे जी वो, जी इसलिए। हाँ, प्रतिबिंब ही उसको यूज हुआ है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें लिखा है ना, भक्तजन भगवान की हंसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और जीवंत होते रहते हैं। तो ये हाँ, जीवंत होते रहते हैं मतलब। जीवंत देखकर भगवान अधिक तुष्ट रहते हैं, क्योंकि जब भक्त भगवान की मुस्कान देखते हैं ना, तो भक्त लोग बड़े तुष्ट हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। जीवंत मतलब उनमें एक नया नहीं होता। जीवन आ जाता है, एक उल्लास भर जाता है ना। तो हम्म, जब भक्त लोग इतने उत्साही हो जाते हैं, इतने उल्लास पूर्ण हो जाते हैं, तो भगवान को देखकर बहुत आनंद आता है, और भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं कि देखो मेरे जो भक्त हैं कितने आनंदित है, कितने उल्लास से, कितने उत्साह से लगे हुए हैं अपना कार्य करने में। हम्म। ठीक है। हरे कृष्ण। जीवंत मतलब उल्लास मतलब माता जी। जीवंत मतलब लाइफ के जो लक्षण है वो शो करना, जीवंत हो गया। जीवंत मतलब एकदम लाइव, एकदम फुल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। वो अत्यधिक आनंदित है ना, नहीं, फुल ऑफ उमंग लाइफ से। माता जी, मतलब जहाँ एकदम सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। हम्म। कहते नहीं है कि अरे उसने इतना अच्छा पात्र निभाया स्टेज पर कि पूरा स्टेज को जीवंत कर दिया। हाँ हाँ, हाँ ऐसे माता जी, बताओ। रुचि इसके आगे लिखा है ना, भक्त और इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो वही इसीलिए पूछा। तो भगवान को और आनंद मिलता है कि जब भक्त लोग बहुत एक्टिवली कार्य कर रहे हैं, पूरे उत्साह से कार्य कर रहे हैं, जीवंत हो गए एकदम, तो भगवान भक्त को एनर्जी दे रहे हैं, और भक्तों की हम्म, एनर्जी से भगवान को बहुत तुष्टि मिल रही है, संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी इसका मतलब ये है, हम लोग प्रार्थनाएं, भगवान की पूजा कुछ ऐसे ही नहीं करते हैं। एक तरह से तो भगवान की सेवा जो करते हैं,
भगवान उसकी स्वीकृति भी प्रदान करते जाते हैं साथ साथ। इसका यही मतलब हुआ मुस्कान से, है ना? हाँ, यस, सेवा या भक्ति भगवान की भी उससे स्वीकृति। खुश होते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। अब देखिए, एक तरीका है सेवा करने का कि अरे मेरे से हो नहीं रहा है, देखो भगवान मैं फिर भी कर रही हूँ आपके लिए, है ना। और मतलब एक लेजीनेस और एक वो, लेकिन जैसे जो भक्त लोग होते हैं, जैस जैसी भी उनकी स्थिति है, वो भगवान के लिए फिर भी बड़े उत्साह से कार्य करते हैं, है ना। ओके, 28 नंबर श्लोक माता जी। जी। कदम्ब किंजल कपिशंगवाससा स्वलंकतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्सः श्रीवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कदम्ब किंचल कल्पिसंगवाससा स्वलकृतं मेखलया नितम्बे हारेण चान्दन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थल बल्लभेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कदम्ब किंजल पिशंगवाससा स्वलंगतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्त धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षः स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। कदम्ब किंजल कुपिसंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे हारेण च अनन्तधनेन वत्सः श्रीवत्सवक्षः तलवल्लभेन। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी। सभी को कदम किंजल कपिशं विसंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षा स्थलवल्लभेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कदम्ब किंजल कपिसंगवाससा स्वलंकतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कदम्ब किंजल कपिसंगवाससा वाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्दनेन वत्स श्रीवत्सवक्षा स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कदम्ब किंजल कपिशंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्ष स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। कदम्ब किंजल कपिसंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कदम्ब किंजल कपिसंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन। हरे कृष्णा। कदम्ब किंजल कपिशंग वासा स्थूलं कतं मेखलया नितम्बे
हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्स्य वक्षा स्थलवल्लभेन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कदम्बु किंजल कपिशंग वासा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्सवक्ष स्थल वल्लभेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कदम्ब किंजल, किंजल कदम फूल की, केसरिया धूल, पिशंग रंग परिधान, वाससा वस्त्रों से, सुअलंकृतम अच्छी तरह सुसज्जित, मेखलया करधनी से, नितंबे कमर में पर, हारेण हार से, च भी अनंत अत्यंत, धनेन मूल्यवान, वत्स हे विदुर, श्री वत्स दिव्य चिन्ह का, वक्षस्थल छाती पर, वल्लभेन अत्यंत मनोहर। अनुवाद। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अति सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित। तो यहाँ भगवान जी की सारे अलंकारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं मैत्री मुनि विदुर जी से। कहते हैं कि हे विदुर, वो उनको बता रहे कि भगवान क्या क्या धारण किए हुए हैं। पीत वस्त्र तो भगवान के होते ही हैं, पीले वस्त्र, और वो पीलापन कैसा था उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे जो कदम के फूल का जो बीच का हिस्सा होता है, जो केसरिया होता है, वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो उसकी कह रहे हैं जैसी धूल होती है जिस कलर की, उस कलर वो उस वैसा पीला शेड है भगवान के वस्त्र का। देखिए कितनी डिटेलिंग में यहाँ जा रहे हैं कि भगवान की एक एक चीज को कितने ध्यान से देखा है ब्रह्मा जी ने, है ना, कि कैसे कौन सा पीला शेड है जो भगवान ने वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो देखिए डिटेलिंग जो है वो है कि मतलब हम डिटेलिंग में वहीं जाते हैं ना जहाँ जो कोई बहुत करीब होता है हमारे, उसके लिए हम डिटेल्स तो का ध्यान ध्यान से रखते हैं, है ना, ध्यान से देखते हैं। वरना कोई ऐसे चला जा रहा हो, क्या पहन रखा है उसने, क्या नहीं पहन रखा, उस पर हमारी नजर इतना नहीं जाती, है ना। मतलब अगर एक भक्त के भाव से देखें। लेकिन हाँ, आजकल क्या होता है कि लोग ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सांसारिकता में है। अगर सांसारिकता में ना हो तो फिर उनको नहीं फर्क पड़ेगा कि किसने क्या पहना है, कैसे वो क्या चीज कितने उसने गहने पहने हैं, या कैसी कैसे परिधान पहने हैं, नहीं जाएगा। लेकिन जिनसे हमारा अटैचमेंट होगा उनकी एक एक डिटेल्स की हम देखते हैं कि हाँ उन्होंने कैसा धारण किया है। अभी ये तो भगवान जी है, भगवान जी जो है वो कृष्ण कौन है, सर्व आकर्षक है। और जो उनकी छटा होती है, एक ग्लिम्स होता है ना, वो ही इतना मनोहर होता है, इतना मन को हमारे बांध लेता है जो भी भगवान के दर्शन करता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी एक एक डिटेल्स में जा रहे हैं और बोलते हैं कि कमर का जो पीला वस्त्र है वो उस रंग का है जो जैसे कदम फूल की धूल होती है। धूल से क्या मतलब है कि जो बीच के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना,
वो देखेंगे तो वो पाउडर शेप में नहीं होता है अगर आप जी उसे माता हाथ में जी। लेते हो। तो इसीलिए जी लिखा है कदम फूल के केसरिया धूल जैसा। तो भगवान को वैसे भी कदम का फूल बहुत प्रिय है, भगवान उसकी माला भी धारण करते हैं। और जो भगवान का वस्त्र है वो उसकी जो पाउडर पाउडर शे पाउडरिश जो शेड है वो उस तरीके का है। और इसको अति सज्जित करती करधरी, करधनी क्या होती है, वो एक ऑर्नामेंट होता तो है जो कमर पे कमर में बांधा जाता है जी। और उसके बाद क्या देखते हैं प्रभा जी कि उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी हैं। एक टोल होता है बाल का, सफेद बाल भगवान की छाती पर होता है। ट्वर्ल, ट्वर्ल मतलब वो घूमा हुआ मतलब गोलाकार में घूमा हुआ बाल होता है। और ये है कौन? साक्षात लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान होती है। तो जब भगवान कहीं जाते हैं, है ना, तो लक्ष्मी जी अ, उसी तरह से उनके साथ कहीं जाती है। मतलब युगल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लक्ष्मी विष्णु साथ में ही होते हैं। लेकिन जो ये श्रीवत्स है ये भगवान के छाती पर नजर आता है और ये लक्ष्मी जी का सूचक है। तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित है। और तो देखिए सब कुछ भगवान की सेवा में ही होता है, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे भक्त लोग हो, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, वो सब भगवान की सेवा में आना चाहते हैं। जो जितने मोती मूंगे, कोई भी पन्ना, जितने भी ये सारे और इससे भी अच्छे अच्छे, ये तो हमारे यहाँ जो है वो भगवत धाम में जो चीजें हैं उसका प्रतिबिंब मात्र है। जो हम यहाँ देखते हैं कि अरे बहुत सुंदर ये माणिक है, ये मोती है, पन्ना है, मूंगा है, ये सारी चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है। लेकिन ये उस आध्यात्मिक जगत का सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है जो हमें यहाँ आकर्षित कर रहा है। तो जब गोलोक धाम की अगर हम जैसे गोलोक धाम का वर्णन आता है कि वहाँ चिंतामणि धाम है ना, जो आप चिंतन करते हो वो आपके सामने आ जाता है। पारसमणि, वहां पत्थर से फर्श बना हुआ है भगवान जी के महल का गोलोक धाम में। तो एक से एक हीरे मोती भगवान की जो महल की दीवारें हैं वहां पर लगे हुए हैं। ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो यहाँ जो चीजें हैं उसके बारे में लगता है कि ये सब क्या ही है। अगर इस ये सिर्फ प्रतिबिंब है तो जो असली का होगा वो कितना सुंदर हो। सुंदर, हाँ जी, भव्य। ठीक है, तो उन ऐसे अमूल्य पत्थरों से के जो जेम स्टोन्स होते हैं उनकी भगवान ने माला धारण कर रखी है। कोई प्रश्न है क्या इसमें? प्रश्न है माता जी। हाँ हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। माता जी एक तो ये है, ये जो भगवान के जो करधनी होती है, ये जी वस्त्र की ही बनी होती है या मेटलिक होती है? प्रभु जी, करधनी तो मेटल की ही होती है। अच्छा माता जी, ठीक है। और माता जी ये भी आता है जो श्री वत्स का निशान भगवान के सीने पे होता है, जो कि लक्ष्मी जी की वजह से होता है। इसके रंग के वर्णन में आता है ये सफेद है, जबकि कहा सफेद जाता है बाल उनके है। बालों का चिन्ह। तो माता जी लक्ष्मी भगवान तो हमेशा 16 वर्ष 3 महीने के हैं, तो वो लक्ष्मी जी सफेदी भी भगवान हमेशा। जी बुढ़ापे वाली नहीं है ना। हाँ, कौन सी है वही पूछना था माता जी। हाँ, वो वो बुढ़ापे की बाल सफेदी सब। नहीं है। हाँ, बाल लेकिन सफेद बताते हैं ना, काला नहीं आपने बताते देखा हैं ना वो होगा तो। कभी, जो आपने बीजे होंगे, आप माता की भक्ति करते हैं और विष्णु जी की भी करते रहे रहे हैं, तो जौ बीजते हाँ होंगे। तो जौ में प्रभु जी होता है कि हरी जौ होती है, लेकिन उसमें कभी कभी एक जौ वाइट निकल आती है। आपने ध्यान दिया क्या?
नहीं माता जी। ऐसा होता है। जी माता जी। अच्छी उसमें माता है जी माता जी। पूरी पूरी एक जौ का जो बाली होती है, वो बाली नहीं मतलब जो उसका वो निकलती है पत्ती, वो एकदम वाइट होती है, उसको कहते हैं ये लक्ष्मी स्वरूप है। अच्छा माता जी। तो माता जी लक्ष्मी स्वरूप इसलिए ही तो कहते हैं कि ये यहाँ श्रीवत्स वाइट चिन्ह से है, मतलब है सफेद बताया भगवान, गया है। मतलब भगवान की प्योरिटी। वाइट, वाइट इज फॉर प्योरिटी। अच्छा माता जी ऐसा है। जो है श्रीवत्स चिन्ह है, जो कि लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, जी वो वाइट है, तो लक्ष्मी जी के प्योरिटी को शो करता है वो, जी इसलिए जी वाइट इसको कहा जाता है। जी जी। ठीक है माता जी। माता जी हरे जरा कृष्ण एक बार ये बता दीजिए, ये श्रीवत्स चिन्ह किस किस तरह का होता है? ये बाल होता है, सफेद रंग का बाल होता है, और वो गोलाकार होता है। जी माता जी। ये थैंक हरे यू। कृष्णा माता जी। लक्ष्मी जी का सूचक होता है। जी जी माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। माता जी। हरे एक कृष्णा। एक द्वंद है माता जी। जब हमें आज तक ये पता था कि वो जो भृगु मुनि ने जो उनके वक्षस्थल पर वो जो टेस्ट ले रहे थे, तो एक जो प्रहार नहीं किया था पैरों से, हाँ 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 जी बड़ा भगवान कौन है, हु इज ज्यादा केपेबल एंड जो जी जी सहनशील जी। ज्यादा हो टेस्ट। हाँ, जो तो पावरफुल उन्होंने कौन जब है। वो किया था, हाँ, तो भगवान ने कहा आपको पैरों में दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो पत्थर का है, मैं मेरे भक्त को दर्द तो नहीं हुआ करके कहते। तो उनके पैरों के निशान को श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं बोल के अभी तक पता था, वो नहीं है। हम्म, नहीं नहीं माता जी, जी, ये लक्ष्मी माता क्योंकि का कहते हैं ना, सूचक है श्रीवत्सल। क्योंकि कहते हैं ना उनका भी पैरों का निशान पड़ गए थे, तो वो भी उसके बाद लक्ष्मी माता गुस्सा हो गई थी, और उनके ऊपर कि मैं आपके हृदय में रहती हूँ और वो कैसे मार सकते हैं करके। माता जी एक बार मैं देख लूंगी, लेकिन श्रीवत्स जहां तक मुझे पता है वो माता लक्ष्मी। जी मैं शायद रॉन्ग ही होंगी, मुझे नहीं नहीं पता, नहीं, मैं तो मतलब मैं और एक भी बार कंफर्म कर आपसे और भी लूंगी। वो हूँ। हाँ? तो आ रही हूँ मैं। थोड़ी 5 मिनट कमर सीधी करके आ रही एक बार मैं कंफर्म हूँ। कर लूंगी माता जी, जी जी है माता ना, जी। फिर जी कल जी कल डिस्कस कर लेंगे। जी जी माता जी। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी ये वो जौ की बाल वही बोले ना, जो गेहूं और जो जो होते हैं, वो तो जौ की बाल जो होती है, तो एक बाल में बहुत सारे दाने होते हैं, उनमें से बोल रहे हो आपकी वही एक दाने में वाइट वो आती है क्या माता जी? बाल। अभी आपने बताया ना कि भगवान के उसमें मतलब वो वाइट बाल होता है जो, तो वो जौ के बाल की तरह जो जौ बोते हैं ना देवियों के हाँ हाँ नवरात्रि हाँ के बरसों में, जी। उन जौ की बाल की बात कर रहे हो आप? हैं? हाँ हाँ, वो जौ में है माता एक जी? एक पत्ती हाँ कभी कभी वाइट आ जाती है माता जी। वो कहते हैं वो हाँ जी बहुत हाँ जी। अच्छा होता है, बहुत वो हाँ हाँ, जैसे लक्ष्मी जी पके का पके सूचक से है। हो जाते हैं ना, हरे कृष्णा माता जैसे जी। बाल पक हरे जाती है तो कृष्ण वैसा हो जाता है। जी। हरे कृष्णा माता जी। ये तो ऐसा प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है ना, लक्ष्मी जी लिव्स इन द चेस्ट ऑफ नारायणा। हाँ, तो ये निशान तो लक्ष्मी जी का निवास स्थान ही होगा, जो उनकी ये छाती पर मुझे भी यही है, लेकिन जैसे माता जी ने अभी, सुप्रिया माता जी ने बोला, तो एक बार चेक कर लेंगे ना। हरे ये कृष्ण माता जी। जी प्रभु। ऐसे तो माता जी भगवान के चरणों के ऊपर कमल का निशान बने हुए का डिस्क्रिप्शन आता है, हाँ, लेकिन एक जगह काफी शास्त्र कुछ में होता है 5 प्रभु जी। निशानों का भी वर्णन था। झंडा होता एक है, जगह बहुत कमल शास्त्र होता है, बहुत ठंडा सारे होता है। युद्ध सिंबल्स होते भूमि हैं। में जब चलते थे तो 5 एक निशान बन चक्र जाते का थे। भी एक जगह होता है, शास्त्र में बहुत सारी चीजें प्रभुपाद होती जी हैं। ने लेख में लिखा है, तो वो कमल के अलावा और भी निशान हैं भगवान के। कमल तो यूजुअली आता है टॉकिंग में कि भगवान के चरण कमलों के ऊपर कमल
अंकित है, लेकिन 5 निशानों का भी आता है भगवान के ऊपर। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, पैरों के ऊपर नहीं हरे होता कृष्ण। माता जी, वो पैरों के नीचे दिखाए जाते हैं केवल भगवान के पैरों के नीचे। पैरों के नीचे 5 निशान कॉमन है राधा रानी जी, श्रीमती राधा रानी जी और कृष्ण जी के पाँव में 5 निशान कॉमन है, और अच्छा माता बाकी जी, तो मालूम नहीं था मुझे। ठीक है। हरे कृष्णा। सारे निशान कोई कॉमन है जवाब। माता जी, बस लेफ्ट और राइट का फर्क है। जो भगवान के लेफ्ट में है वो राधा रानी के राइट पाँव में है, जो उनके जो राइट में है वो भगवान के लेफ्ट पाँव में है। ऐसा है, तो माता जी ये सब पैरों में क्या कॉमन। एक एक पैर में है क्या निशान? है 2 पैरों में नहीं है, एक एक पैर में दोनों है? पैरों में, वही तो कह रही दोनों हूँ पैरों प्रभु में। जी, राइट और लेफ्ट दोनों की बात कर रही हूँ। अच्छा, दोनों पैरों में है। नहीं, हाँ आपने कहा ना एक जो है तरह के निशान जो है तो भगवान के लेफ्ट में है, तो हाँ, राधा जो जी के भगवान राइट का में। लेफ्ट पैर में जो चीजें हैं वो राधा रानी के राइट पाँव में है। अच्छा, जो इस तरह भगवान से है के माता। राइट पाँव में है वो राधा रानी के वो सिंबल्स लेफ्ट पाँव में है। अच्छा माता जी, ठीक है, क्लियर बाकी हो गया। बहुत बाकी बहुत और कोई बहुत अच्छा ही, बड़ा डिफरेंस नहीं सुंदर है। है। हाँ माता जी, हरे ठीक है। कृष्णा जी, दंडवत इन प्रणाम 5 माता जी। निशानों का भी पता विपरीत पड़ा है। दिशा, विपरीत ठीक है। चलना हरे है कृष्णा माता जी, पैरों कुछ में। पूछ सकती हूँ? हरे कृष्णा। यस माता जी, आप लोग अभी कौन कह रहे थे? हाँ जी हरे, माता जी, मैं बोल रही थी मीनाक्षी यस माता जी। हाँ, माता जी, मीनाक्षी माता जी। तो माता जी वो बस एक चीज आउट ऑफ द लीग है, वो पूछ रही हूँ, अभी इस सब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड, बट है ना, वो सजेशन चाह रहे हैं आपका कि माता जी जैसे कि आपको ना सपने दिखते हैं, हाँ और उसमें ना जो यानी आपके सुप्त अवस्था में जो आपकी कमजोरियां हैं वो पूरी की पूरी वो पूरी की पूरी माता जी ना वही चीजें आ रही हैं। हाँ तो माता जी उसको कैसे लिया जाए, यानी कि अगर आ जाती है, जैसे दिन में है सपना, वैसे मेरे को सपने नहीं आते, पर हाँ इन केस की कभी आते हैं, और पूरी की पूरी चीजें वही है कि वही स्थिति जो प्रभु जी का ऑपरेशन हो था वही फिर रिपीट हो गया है, और ऐसा बच्चों के साथ भी कुछ एकदम अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। तो नहीं माता मैं जी इसको कैसे? नहीं माता जी, इसको इतना कॉन्टेम्पलेट मत कीजिए। अ, सब कुछ भगवान जी प्रेयर्स कीजिए माता जी। और हम्म अगर आपको ऐसा कुछ भगवान के ऊपर लगता छोड़ है के। तो प्रेयर्स ही एक माध्यम है जिससे हम अ, ये नेगेटिविटी हटा सकते हैं माता जी। हाँ, वैसे नहीं रहती क्योंकि अपन हर समय भगवान का ही नाम लेते हैं, हाँ पर कोई यानी वो यानी कि यूं बोलिए कि पता नहीं कैसे आ जाते हैं, एकदम क्लच में आ जाते हैं, वो तो अपने कॉन्शियसनेस में कंट्रोल नहीं है सुप्त अवस्था में। तो हाँ, वो तो है जब माता सो जी, रहे हैं नहीं रहता और हमारा अवचेतन मन। देखिए आप हाँ जिनकी फिक्र करते हो ना, जिनके लिए आप हमेशा सोचते रहते हो, तो वो आपकी जो चिंता है वो इसी माध्यम से निकलती है माता जी। जी जी, है यानी ना? इसको आपको वो लेना नहीं चाहिए, ज्यादा इस पे तो इम्फेसिस वही ना है कि कीजिए। हमें चिंता नहीं करना है, आश्रित रहना है भगवान जी हाँ पर ही, क्योंकि देखिए हाँ, अब हमारे विश हाथों में तो बिल्कुल कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं है पाएंगे। नहीं। जी 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 है मैम। ना? जी मैम। हाँ, तो बिल्कुल। अपने मन को विचलित करने, मतलब हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी अब जब हम इतना पढ़ हाँ चुके हैं तो फिर हमें हाँ जी भगवान जी के आगे ही प्रे करना है ना? हम्म, जी प्रेयर्स जी जी बहुत ही स्ट्रेंथ देती है माता जी। जी 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 मैम, बिल्कुल। राइट माता थैंक यू जी। माता जी। यस जी नीता माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, वो जो अभी शिवस्य चिन्ह के बारे में आप बता रही थी, जी तो मैंने भागवतम जब पढ़ी थी तो उसमें भगवान जी का जब वर्णन हो रहा था भागवतम में भी, और प्रभु जी भी बताते हैं जो भृगुमुनि जो थे उनका जो पैर का निशान है वो अलग है उनके, हम्म और जो शिव आप बता रही हैं वो अलग है।
क्योंकि जहाँ मतलब वैकुंठ लोक में सब लोग एक जैसे दिखते हैं, भगवान को पहचानने का बस एक मार्ग है, वो है कि उन श्रीवत्स के चिन्ह है, उससे हम उन्हें पहचानते हैं, जो श्वेत रंग का है। हाँ जी। जी ये तो नहीं पता था माता जी कि वो बाल है श्वेत रंग का, लेकिन ये पता था कि वो श्वेत रंग का है। और भृगुमुनि का जो चिन्ह है वो तो उनके पूरे पैर के निशान थे, हाँ तो वो श्वेत रंग नहीं हो सकता है। शिव हम्म। बस के बारे जी में जी था। जी बिल्कुल। तो जी श्रीवत्स माता। यही है, ये जहाँ मैंने जो पढ़ा है भागवतम में ही पढ़ा है और जी सुना जी भी जी है माता। हम्म, लेक्चर्स में वैष्णवों से। जी तो वो कहते हैं कि ये जो श्रीवत्स है श्री लक्ष्मी जी का, श्री का सूचक है ना। लक्ष्मी जी, जी साक्षात लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल में वास करती हैं। और ये जैसे लट नहीं होती है बालों की, गोल गोल हो जाता है कई बारी, उसी है ना, तरीके से ये है। वैसा है जी श्रीवत्स। घुंघराले हो जाते हैं। बता रही थी, वो एकदम सही बता रही थी कि वो अलग चिन्ह है जो श्वेत हाँ रंग वो का, तो उसी से हाँ। सभी वर्ण को जी पहचाना जा सकता जी जी। फिर भी है। मैंने सब कहा एक जैसे। कंफर्म कर लेंगे एक बार, जी माता जी, जी क्योंकि माता जी। मंद सुमंद है माता जी। हाँ जी माता तो जी। इसलिए मैंने कहा कि एक बार कंफर्म करना ही अच्छा होगा। जी माता जी, जी जी। जी मंजू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ एक मिनट प्रभु जी, मंजू माता मंजू हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज जी मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, थोड़ा भगवान हरि जी से कर बोल। दीजिए। तो मंजू माता जी को हम लोग विश करते हैं। आज माता जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। माता जी और प्रभु जी के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों के लिए हम माता जी को विश करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। बहुत बहुत बधाई आपको, कृष्ण हरे भावना कृष्ण भावी बहुत शुभकामनाएं बहुत माता जी। बधाई बहुत बधाई बहुत बधाई मंजू सभी माता आपको जी। बहुत बहुत हैप्पी बधाई हो एनिवर्सरी। जी। सभी माता जी को हैप्पी दंडवत एनिवर्सरी प्रणाम। माता जी। एनिवर्सरी बात थैंक यू माता जी। श्री माता जी बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू माता जी, हैप्पी सभी माता मैरिज जी को दंडवत एनिवर्सरी प्रणाम। मंजू माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, मैं एक बात एंड हाँ पे बोलना बताइए। चाहती हूँ, एक शेयर करना चाहती हूँ। जी माता जी, इट्स नॉट रिलेटेड टू हमारे भागवतम क्लास से नहीं है, बट मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती जी हूँ। बताइए। ये मैम, माता जी, ये बिल्कुल भी उससे नहीं है, हाँ टॉपिक से हमारे रिलेटेड। मैं जी इस दुख से उभर नहीं पा रही हूँ कि अभी अयोध्या में ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस दुख से उभर नहीं पा रही हूँ। मैं उस आई एम बिकमिंग वेरी वेरी सैड, अंदर से मैं दुखी हो रही हूँ। यूपी में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं वहां पे इतने साल रही हूँ, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है जिस जगह पे आप रहो। तो मैं हम्म। तो नोएडा में इतने साल रही हूँ। अभी हमारे जी राम जी का क्या होगा, अभी हमारे मंदिरों का क्या हो, ये सोच सोच के हमारे सनातन धर्म का भी क्या होगा। मैं ये सोच सोच के माता जी, इस दुख से मैं माता उभर जी नहीं पा रही हूँ। होल्ड ऑन माता जी। राम हाँ, मैं जी उभर नहीं किसी पा के किसी के मोहताज है भगवान जी क्या? के साथ है। मैम, ही इज माता जी कंट्रोलिंग फिर भी तो एवरीथिंग 500 माता साल जी। लग गए ना। अभी 500 साल लग, देखिए मैं देखिए देखिए इसीलिए देखिए माता कंटेस्ट जी, कर रही हूँ। डोंट गेट सो मच अपसेट। इवन वी अयोध्या वासीज, वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ शॉक। हम लोग भी उससे निकल ही नहीं पा रहे। और देखिए लोगों का गुस्सा अयोध्या वासियों पर ही निकल रहा है माता जी, है ना। तो बताना चाहूंगी कि अयोध्या सिर्फ अयोध्या धाम नहीं है। जब हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं ना, तो आसपास के एडजॉइनिंग जो विलेजेस है वो भी अयोध्या में ही आते हैं। और वहां पर बहुत माता जी, मैं सब समझ कास्ट रही हूँ। डिवाइड का, बहुत ज्यादा कास्ट डिवाइड रहा इस बार। मतलब जो ऑपोजिशन ने ये चीजें बहुत क्रिएट कर दी और इसका बहुत हाइप हुआ, तो उसी का रिजल्ट हमें दिख रहा है। तो देखिए, माता जी, जब तक लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, वर्ण सिस्टम को नहीं समझेंगे, और ऐसे ही जातीय विभाजन होता रहेगा,
तो यही होगा माता जी। दिस इज ग्लिम्स ऑफ कलयुग। अभी कलयुग ने सिर्फ 5,000 मतलब अपने अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है माता जी, और आगे का ये ग्लिम्स है। तो अभी भी हम अगर अपने शास्त्रों को नहीं पढ़, इसीलिए हमारे मंदिरों का सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो शास्त्रों का डिस्कशन है। डेली बेसिस पर हर मंदिर में क्या होना चाहिए, शास्त्रों पर कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, भक्तों को प्रसाद मिलना चाहिए। तो जब तक ये सब नहीं होगा समाज में इसी तरह चलता रहेगा माता जी। माता जी मैं टोटल यूपी से ही वो हूँ। हाउ हाँ कैन हाँ। दे एंड उनके अभी अदर डे आई वाज सेइंग, मतलब गंदी बात है, मैं बोल रही थी ऐसे, मैं बोली कि उनके दिमाग में गोबर से भी कोई गंदा चीज भरा है क्या? दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब मेरे हमारे भगवान का क्या, हमारे राम मंदिर का क्या होगा, हमारे उसके क्या होगा? राम और मंदिर भगवान वैसे अगर ही कहते रहेगा हैं ना, माता जी जैसे है। राम मंदिर नहीं में कोई आंच चाहे नहीं देखो आने स्लो तो वाली प्रोसेस है। हो ही जाता है माता जी, स्लो प्रोसेस हो जाता है। और एक चीज मैं ये भी बोल रही थी भगवान को, मैं अपने मन को समझा रही थी कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए होता है। भगवान कहते हैं एग्जैक्टली। ना कि मैं ही करवाता हूँ, तो मैंने यही सोचा कि भगवान इसमें क्या ऐसा हो था कि आपने ये होने दिया, उस सॉर्ट ऑफ मतलब देखिए, सच आप क्वेश्चन आप ये कमिंग। देखो, भगवान तो अगला पिछला सब जानते हैं ना। भगवान जान रहे हैं कि कैसी स्थिति बन रही है, तो भगवान ने एक ट्रेलर दिखाया। अभी हमारे यहाँ ना 1 साल छोड़ के 26 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है इधर यूपी में। तो भगवान ने एक ट्रेलर दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है। तो अभी एवरीबडी विल बी ऑन देयर टोज माता जी। ठीक मुझे है ना। टोटल यूपी से मतलब बहुत दुखी हो रही हूँ। हाँ